Students, we are going to do the part 2 of the chapter entering the world of secondary science. क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है ये. सो हमने प्रिडिक्शंस टॉपिक से पहले कवर कर लिया था. अब हम आगे इसका कंटिन्यू करते हैं. सो सबसे पहले क्या है, वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल स्ट्रेंथ ऑफ साइंस इज द एबिलिटी टू मेक प्रिडिक्शंस. सो देखो बच्चे, साइंस जो है ना वो प्रिडिक्शंस के बिना अधूरी है. ठीक है. सो व्हेन लॉज एंड थ्योरीज मॉडल्स आर एस्टैब्लिश्ड देयर वाज टू एंटिसिपेट व्हाट विल हैपन. तो जब लॉज, थ्योरीज और मॉडल्स बन जाते हैं तो इसमें ना, इससे हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी जागती है कि नई नई कंडीशंस के अंदर क्या अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या होगा. ठीक है. सो यूजिंग आइडियाज अबाउट मोशन वी कैन प्रिडिक्ट हाउ फार अ किक्ड बॉल विल ट्रेवल, है ना. तो जैसे कि अगर आप किसी फुटबॉल बॉल को धीरे किक करोगे तो आपको पता है उसकी स्पीड कम होगी, और अगर आप ज्यादा किक करोगे, उसको जोर से किक करोगे तो वो ज्यादा दूर तक जाएगी, है ना. तो ये थोड़ी बहुत प्रिडिक्शंस होती हैं आपकी जो साइंस के अंदर आप लगाते हो. ठीक है. सो यूजिंग बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स वी कैन प्रिडिक्ट हाउ वंस ब्रीदिंग वुड चेंज व्हाइल रनिंग, है ना. रनिंग से उस पर्सन की ब्रीदिंग पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे चेंज होती है. तो प्रेडिक्शंस क्या होते हैं, एक तरह के गैसेस नहीं होते, ये हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो कुछ एविडेंसेस पे बेस्ड होती हैं. तो जैसे आपको पता है कि बाहर आने वाली है बारिश, तो आप क्या देखते हो कि बादल जो है ना वो काले हुए पड़े हैं ना, स्काई पूरी डार्क हो चुकी है और आपको पता लग जाता है कि शायद बारिश आने वाली है. तो दीज आर द प्रेडिक्शंस. ठीक है. तो साइंस इन्हीं प्रेडिक्शंस के बारे में बात कर रहा है. सो व्हेन प्रेडिक्शंस सच मैच ऑब्जर्वेशंस, कॉन्फिडेंस इन द अंडरलाइंग साइंस ग्रोज. देखा, मैंने बोला था ना बारिश आएगी, मेरी प्रेडिक्शन कितनी सही गई. वैसे ही साइंस भी प्रेडिक्शन के ऊपर बेस्ड है. ठीक है. सो बट व्हेन इवन मोर इंपॉर्टेंट, व्हेन डू नॉट साइंटिस्ट री एग्जामिन देयर असम्पशन, मॉडल्स एंड मेजरमेंट. पर कई बार क्या होता है, जो प्रेडिक्शंस हम बनाते हैं ना वो काम नहीं कर पाती. तो इसका मतलब ये नहीं है कि साइंटिस्ट जो हैं उसको देखेंगे नहीं, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे कि हाँ ये तो प्रिडिक्ट हमने करा था, ये रॉन्ग होगी तो चलो छोड़ो. नहीं, उसके ऊपर ना एक पावरफुल, मतलब एक प्रिडिक्शन एक पावरफुल टूल है, उसके ऊपर और काम करा जाता है, उससे एक्सप्लोर करे जाती है नई नई चीज़ों को. ठीक है. सो हाउ डू वी चेक प्रिडिक्शन. सो वर्षा क्या है, यहाँ पे एक चीज़ है कि दैट क्वेश्चन है कि वर्षा टोल्ड हर फ्रेंड मेघना से वो अपने बात करती है दैट इट विल रेन दिस आफ्टरनून बिकॉज द क्लाउड्स लुक डार्क. जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो कहते हैं कि क्लाउड्स डार्क दिख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी. ठीक है. सो थिंक ऑफ सम क्वेश्चंस मेघना वुड आस्क वर्षा. अब वो वर्षा से क्या पूछेगी. गुड साइंटिफिक क्वेश्चंस लुक फॉर मेजरमेंट. तो जितने भी साइंटिफिक क्वेश्चंस होते हैं ना वो एविडेंस के ऊपर काम करते हैं. ठीक है. जो पास्ट की चीजें हो चुकी हैं, पैटर्न्स हो चुके हैं, उसके ऊपर. लाइक ऐसा नहीं है कि येस और नो में आंसर दे दिया और बात खत्म हो गई. नहीं. लाइक व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ स्काई व्हेन इट रेन्ड लास्ट टाइम जब बारिश हुई थी तो स्काई कैसी थी, उसकी ह्यूमिडिटी कैसी थी. 80% द लास्ट टाइम इट इज रेन्ड, क्या उसकी ह्यूमिडिटी 80% थी या 80% से ज़्यादा थी जब रेन हुई थी. ठीक है. सो व्हाट इज द टुडे विंड स्पीड, अभी विंड स्पीड कितनी है, डायरेक्शन क्या है. तो ऐसे हवा चलती तो हमें लगता है ना कि हाँ बारिश आने वाली है, तो हम प्रिडिक्ट करते हैं. तो क्वेश्चंस लाइक दीज आस्क अबाउट द मेजरेबल डाटा, पास्ट पैटर्न्स के ऊपर बेस्ड होते हैं. ओके. नाउ इवन मोस्ट सक्सेसफुल साइंटिफिक थ्योरीज हैव लिमिट्स. अब जितनी भी साइंटिफिक थ्योरीज होती है ना उन पे भी एक लिमिट होती है दैट दे में फेल व्हेन इवन न्यू कंडीशंस आर एक्सप्लोर्ड. ठीक है. कई बार ये चीज़ें फेल हो जाती है. मैंने अभी आपको बताया ना कि जैसे कि क्या होता है कि सच फेलियर्स आर नॉट वीकनेस. अब ये कोई वीकनेस नहीं है साइंस के अंदर, यही तो ग्रेट स्ट्रेंथ है. जैसे हमें बोला जाता है ना कि हम गलतियों से सीखते हैं, है ना. तो मिस्टेक्स जो होती हैं वो गलत नहीं होती हैं कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठ गो कि मैम मेरी तो मिस्टेक आ गई, मैं इसको छोड़ दूं. नहीं, आप मिस्टेक से इंप्रूव करते हो. वैसे ही हम प्रेडिक्शंस अगर मैच नहीं करती हैं तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, अपनी अलग प्रेडिक्शंस निकालते हैं और ज्यादा चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, ना कि उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं. सो व्हेन प्रेडिक्शंस डू नॉट मैच ऑब्जर्वेशंस, साइंटिस्ट डू नॉट रिजेक्ट. ये देखो, साइंटिस्ट जो है वो रिजेक्ट नहीं करती. ठीक है. इट बेस्ड अपॉन ओपिनियन, बिलीफ, बट ओनली ऑन एविडेंस. हाँ ठीक है, एविडेंस चाहिए होते हैं उसके लिए, थोड़े बहुत ओपिनियंस जो होते हैं, बट उसको रिजेक्ट नहीं किया जाता. सो नो साइंटिफिक थ्योरी इज एवर फाइनल. कोई भी साइंटिफिक थ्योरी फाइनल नहीं है. देखो पता क्या होता है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि जो अपने पास ना जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना उसके ऊपर ना काफी साइंटिस्ट ने अपने मॉडल्स दिए हैं. अब जाके बोहर जो मॉडल, हम मॉडर्न मॉडल पढ़ रहे हैं, इट मीन्स हमें जो ड्रॉबैक्स दिखने को मिल रहे थे, कोई भी साइंटिस्ट है, इसीलिए कोई भी साइंटिफिक थ्योरी फाइनल नहीं है. ठीक है. एज यू कंटिन्यू योर जर्नी थ्रू साइंस इन क्लास 9th एंड 10th यू विल ग्रेजुअली डेवलप द हैबिट ऑफ थिंकिंग. तो इसमें अभी जैसे आप साइल चैप्टर भी करोगे ना तो उसमें बहुत सारे डिटेल में बताया गया है.
लास्ट ईयर आपके डायग्राम्स नहीं थे, इस बारी बुक्स में डायग्राम्स हैं, है ना, ताकि आप ना चीज़ों को पहचान सको, समझ सको। यही नहीं है कि सिर्फ उसको क्रैम करते जाओ, है ना, वो चीज़ भी नहीं है। तो अपनी थिंकिंग जो एबिलिटी है ना, उसको डेवलप करने के लिए आपकी ये बुक है। एंड हेल्पफुल स्ट्रेटजीज टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन बीइंग स्टडीड, देन आइडेंटिफाई द क्वांटिटीज दैट मैटर। अब चीज़ों को समझना, उस पर क्या क्वांटिटी लगेगी, तो एक रफ एस्टिमेशन हमेशा लेके चलना चाहिए, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यूज हमेशा जरूरी नहीं होती कभी भी चीज़ों को समझने के लिए। कई बारी जो एस्टिमेशन होता है ना, वो भी करेक्ट रिजल्ट की तरफ ले जाता है। और जरूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना है, अगर आपका एक अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया है तो भी बहुत अच्छी बात है, तो वो चीज को लेके चलना चाहिए। लर्निंग टू एस्टिमेट हेल्प्स अस टू बिल्ड इंट्यूशन। अब अगर आपने एस्टिमेशन सही निकाल लिया ना, तो आप आंसर के तो बहुत ही करीब हो फिर, ठीक है। आपको अपना एरर पता चलेगा इससे, और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। ओके, सो यहाँ पर ना एक बच्चे एग्जांपल दी हुई है आपके लिए। सो जैसे कि एग्जांपल नंबर 1.3, एस्टिमेट हाउ मेनी लीटर ऑफ एयर यू ब्रीथ इन अ डे। एक दिन के अंदर आप कितना लीटर जो है वो एयर ब्रीथ करते हो, ठीक है, यू ब्रीथ इन। सो स्टार्ट बाय एस्टिमेटिंग बाय हाउ मेनी ब्रीथ यू टेक पर मिनट। तो अगर हमें ये क्वेश्चन करना है कि हमें वॉल्यूम निकालनी है, ठीक है, 1 ब्रीथ की, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले पर मिनट से स्टार्ट करते हैं। देखो वैसे तो हम क्या है, पर मिनट के अंदर 12 से 15 बार ब्रीथ करते हैं, यानी कि आप एवरेज 14 लेके चलते हैं, ठीक है, 14 ब्रीथ्स लेके चलते हैं। और अगर हम पर मिनट के हिसाब से निकालें, यानी कि देयर आर 60 इंटू 24, यानी कि 1440 मिनट इन अ डे, ठीक है। और ये पर डे के हिसाब से हमने देख लिया 1440 मिनट्स हम एक दिन में ब्रीथ करते हैं। तो इसका अगर अपन रफली लेके चले, यानी कि मैंने अभी आपको बताया ना, आप 14 ब्रीथ्स ले लो एक मिनट के अंदर, तो 1440 को मल्टीप्लाई कर दो 14 से, यू विल गेट 20,000, ठीक है। तो आपके पास कितने ब्रीथ्स आ जाएंगे, 20,000 ब्रीथ्स आ जाएंगी एक दिन के अंदर, ठीक है। सो वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम। अब हमें वॉल्यूम निकालनी है। सो इसके लिए ना आप एस्टिमेशन लेके चलो कि आपने ना एक ना बलून है, उसको फुलाना है, ठीक है। तो टिपिकल अगर आप बात करें कि अगर एक बलून को फुलाने के लिए ना हमें 4 से 5 ब्रीथ्स उस पर लगती हैं, यानी कि 2 लीटर एयर जो है हमें चाहिए होती है उसके अंदर, ठीक है। सो 1 ब्रीथ इज परहैप्स अबाउट 0.5 लीटर, यानी कि कैसे, देखो 2 हमारे पास क्या है 2 लीटर और 4 ब्रीथ लग रही है, तो 2/4 यानी कि 0.5 लीटर ऑफ एयर हमारे पास लग रही है। यानी कि एक बलून को फुलाने के लिए कितना अपने पास वो लग रहा है, 0.5 लीटर ऑफ एयर लग रही है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर, अगर आप रफली निकाल के देखें, अगर एक बलून को फुलाने के लिए 0.5 लीटर ऑफ एयर लग रही है, तो 20,000 ब्रीथ्स कितनी हो गई, उसके हिसाब से 0.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10,000 लीटर ऑफ एयर हो गई एक दिन के अंदर, है ना। तो यहाँ पर ना अब अपना ये चेक करना है कि ये हमने एस्टिमेशन सही निकाला है, यानी हम मैच करेंगे। सो नाउ इट इज हार्ड टू सी इफ इट एस्टिमेट इज रीजनेबल और नॉट। अब क्या करते हैं, वी गो बैक टू अवर ए बलून एग्जाम्पल। एक बलून जो है वो ब्लो करता है इन अबाउट 20 सेकेंड्स, मतलब एक बलून को 20 सेकेंड लगते हैं ब्लो करने के लिए, ठीक है। तो यानी कि अगर हमने 3 बलून जो है वो फुलाने हैं, तो 3 इंटू 2 कर देंगे, दैट इज 6 लीटर पर मिनट के अंदर अंदर हमारे पास 6 लीटर ऑफ एयर जो है वो हमें चाहिए होती है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये 1440 था ना, एक दिन में हम ब्रीथ करते हैं, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट 8640 लीटर। अब देखो ये मैच कर रहा है इससे, है ना, हमारा एस्टिमेशन आ गया है 8640 लीटर ऑफ एयर, है ना। तो ये हमारे पास लीटर इतनी एयर आ जाती है। फॉर एस्टिमेशन पर्पसेज यू आर क्लोज टू योर अर्ली एस्टिमेशन। हमने 10,000 निकाला था ऊपर, है ना, और यहाँ पर हम उसके बिल्कुल क्लोज है। आफ्टर दैट they will focus on basically physics, chemistry, biology. अभी तो अर्थ साइंस भी आ गई है। Everything around us is science. Clear? So most of the real world problems today, such as जैसे कि climate change को समझना, developing medicines, science also connects naturally. अभी मैंने पीछे बताया कि किस तरह से mathematics जो है वो एक language important है science के अंदर, ठीक है। Clear? So we connect multiple ways of knowing, expressing ideas. जैसे यहाँ पे ना एक एग्जाम्पल दी हुई है बड़ी अच्छी, जैसे कि जो कोरोना के टाइम पे मास्क बने थे, तो ये मास्क तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे ही बन गए होंगे? इसके पीछे भी, बनाने के पीछे भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम होता है, जैसे कि ये देखो, हाउ मास्क वर्क्स रिक्वायर्स सम फिजिक्स लाइक पार्टिकल मोशन। क्लियर? उसमें जो वायरस जा रहा है उसका साइज क्या है, तो उसके हिसाब से, है ना, मैथमेटिक्स, यानी कि उसको किस तरह से एयर फ्लो का उसका फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी देखी जाएगी, पॉलीमर फाइबर की प्रॉपर्टीज देखी जाएंगी। तो इस तरह से मास्क जो है वो बनाया गया है, ठीक है। सो फाइनली वी हैव मेंशन्ड इन अर्लियर टेक्स्ट बुक, साइंस इज नॉट जस्ट अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स इक्वेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर नहीं है, इट इज अ ह्यूमन एक्टिविटी शेप बाय क्यूरियोसिटी। जब आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं होगी ना चीजों को लेके, तो आप साइंस पढ़ ही नहीं पाओगे बच्चे, ठीक है। यही नहीं है कि आपने वो एक्सपेरिमेंट आपको बुक में दिया हुआ है, बस उसको ऐसे क्रैम कर लिया, इस एक्सपेरिमेंट का ये कंक्लूजन है जी, नहीं, उसको परफॉर्म करके देखना लैब्स के अंदर,
उसके अंदर ना आपकी क्यूरियोसिटी जागेगी कि हाँ ये मैंने लैब के अंदर परफॉर्म करा था, और आपको वो चीज़ समझ भी आएगी करने से। साइंस डेवलप्स ओवर टाइम थ्रू द वर्क ऑफ मैनी इंडिविजुअल्स। अब देखो मैंने अभी बताया ना कि किस तरह से एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर हर एक साइंटिस्ट ने इंडिविजुअली काम करा है। इफ यू डू नॉट चूज इन टू स्टडी साइंस बियॉन्ड क्लास 10, साइंटिफिक थिंकिंग विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप साइंस आगे पढ़ो या ना पढ़ो, बट साइंटिफिक थिंकिंग जो होना बहुत ज़रूरी है। आपके आसपास पूरी साइंस है, ठीक है। सो एज यू बिगिन दिस स्टेज ऑफ एक्सप्लोरेशन, साइंस इनवाइट्स यू नॉट ओनली टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड बट ऑल्सो टू हाउ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है। हाउ, ये हाउ जो है ना, ये आपको आगे तक लेके जाएगा, ठीक है। सो अब हमारी जो जर्नी है वो नेक्स्ट चैप्टर से शुरू हो जाएगी, हैप्पी एक्सप्लोरिंग, ओके। सो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9th का वो कंप्लीट करवा दिया है मैंने तुम्हें। सो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल खुराना कोचिंग क्लासेस।